दोस्तों, एक नया अपडेट आया है जिसमें जीएसटी अकाउंटेंट, जीएसटी कंसल्टेंट सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की गई हैं। तो एक स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन, उससे जुड़ी इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी 4 मई को। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि बेसिकली ये जो अपडेट है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में जो नॉर्मली टाइम पीरियड लगता है उससे अधिक टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आधार से मैच नहीं हो पाती है, आधार वेरीफाइबल नहीं रहता, प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने डिफाइन किया है वो इनकरेक्ट है, एप्लीकेंट नॉट रीचेबल यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो आपका जो है एप्लीकेंट का नहीं उस पर रीच हो पाती। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस जो हैं जिनकी वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, इस इशू को डेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली को 24 अप्रैल को, और यहाँ पे ऑल इंडिया ड्राइव शेड्यूल की गई एंड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो सबमिट करें जो भी रिपोर्ट जुड़ी हुई फेक रजिस्ट्रेशन से। साथ ही यहाँ पे पावर भी दी गई ऑफिसर को कि वो एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि सस्पेंड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, कैंसिल कर सकते हैं, आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं जहाँ भी उन्हें कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है। नाउ जीएसटी पोर्टल जो है वो प्राइमरी सोर्स रहता है इस तरह की इंफॉर्मेशन का। अब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो यूज़ करें अ गाइडेंस चेकलिस्ट टू कंफर्म द फॉलोइंग आर इन ऑर्डर, कि ये सारी चीज़ें ऑर्डर में है या नहीं। क्या क्या चीज़ें जो हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर को चेक करनी है? लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन पर्टिकुलर्स जीएसटी पोर्टल पर, रिन्यूअल ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो टिपिकली रिन्यू होता है 11 मंथ्स में अनलेस स्पेसिफाइड, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो भी पोर्टल पर अपडेट होने चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ रेगुलरली यूज बिजनेस ट्रांजैक्शन वो भी पोर्टल पर अपडेट हो। इंटीमेट करें इन केस द डेथ ऑफ टैक्स पेयर, तो जो भी सक्सेसर ऑफ बिजनेस है तो जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हों। अपडेटिंग द चेंज ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जीएसटी पोर्टल जो है उस पर करंट ऑथोराइज सिग्नेटरी की जो डिटेल्स हैं वो अपडेट हों। अपडेटिंग लीगल नेम एंड ट्रेड नेम, अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहा है और उसके जो ट्रेड नेम और लीगल नेम में कोई डिफरेंस है तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो फॉलो नहीं की जाती अधिकतर, तो रिकमेंड किया गया है कि ये चीज़ें जो है अथॉरिटीज़ के पास अपडेट हों, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर्स। प्लेस ऑफ बिजनेस इज यूनिफॉर्म विद एवरी अथॉरिटी, तो जिस भी अथॉरिटी के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम हो, तो इससे क्या होगा कि हेल्प होगी टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड कंफ्यूजन इन फ्यूचर। फॉर्मल सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ क्लोजर, डिसोल्यूशन और मर्जर ऑफ फर्म। अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड ड्यू टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस और चेंज इन नेम, कोई चेंज होता है नेम में या बिजनेस में तो वो चीज़ें भी अपडेट होनी चाहिए सभी रिकॉर्ड्स। अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड ड्यू टू चेंज इन मैनेजमेंट पर्सनल में अगर कोई चेंज है तो वो सभी रिकॉर्ड्स जो हैं अपडेट हों, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर या ऑथोराइज सिग्नेटरी में। तो इम्पोर्टेंट है ये कि आप अपडेट करें रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ सभी पर्सनल डिटेल्स, उनकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ताकि कम्युनिकेशन करने में इजी हो रिलेटेड टू जीएसटी एंड अदर मैटर्स, एंड कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में किसी तरह का कोई डिले ना हो। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी फॉलो करें। तो ये अपडेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि किन किन चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना है वो सभी चीज़ें आपके माइंड में हो और आप ये पूरा प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें।